हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती की, जिसमें रिज़ल्ट जो है वो 10 तारीख तक आने के लिए जो है बात हो रही है। और इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो पूरी एप्लीकेशन में हम पढ़ के बता रहे हैं। दो तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो चल रहा है अभी। तो दोनों में आपको आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ, दोनों एप्लीकेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन वो लिखी गई है वो लिखी गई है उत्तराखंड अध्यापक संगठन, उत्तराखंड सहायक अध्यापक यानी एलटी संगठन के ओर से। लिखा क्या गया है, सेवा में माननीय मुख्य उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लिखी गई है। विषय जो है वो एलटी भर्ती 2020-21 के परिणाम जो है वो 10 दिसंबर से पहले जारी करने हेतु ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है। बोला क्या गया है, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती जो है वो जारी होने के 1 साल के भीतर भर्ती संपन्न होने का नियम है। लेकिन एलटी भर्ती की विज्ञप्ति को जारी हुए 13 अक्टूबर को 2021 को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। यानी वो हो चुका है एक्चुअल में, अभी तो ये दिसंबर चल रहा है ना। वर्तमान में यूपी टीजीटी और पीजीटी का परिणाम घोषित हो चुका है, जबकि वहाँ पर 11 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। वहाँ मात्र 2 माह में ही रिजल्ट जारी हो चुका था। तथा रीट, जबकि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वहाँ पे 26 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और उनका बस 35 दिनों के अंदर जो है वो रिजल्ट आ गया था। डी ट्रिपल एस बी के बारे में भी हमने बताया था इस चैनल पे। इसकी जो परीक्षा का परिणाम है वो मात्र जो है वो 1 महीने में घोषित कर दिया गया। जबकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई एलटी परीक्षा में मात्र 44,000 अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। अगर बात करें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस ने 4 महीने के बाद भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है, जिससे छात्रों के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं। महोदय, यह आयोग की कार्यप्रणाली का शुभ संकेत नहीं है। और आपके अनुसार विज्ञापन निकालने के 1 साल के भीतर भर्ती पूरी करने का जो है वो नियम है, जो कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और समाचार पत्रों के माध्यम से जो है पता चला है। मुख्य न्यायाधीश मुख्य माननीय मुख्य सचिव जी, हम एलटी अभ्यर्थी उत्तरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 बार आ चुके हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये 4 बार वहाँ पे आयोग आ चुके हैं, लेकिन चारों बार क्या हुआ है अब ये सुनिए। चारों बार जो है इनको टाला जा चुका है। और ये पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले ही इनको ये बोला गया था कि हम अक्टूबर में जो है रिजल्ट जारी कर देंगे, उसका आश्वासन इनको दिया गया था। उसके बाद उनको बोला गया कि दिवाली आने से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आश्वासन दोबारा से दिया गया। बट रिजल्ट तो नहीं आया। और इसी तरीके से आयोग बार बार जो है वो आश्वासन दे रहा है, और सभी आश्वासन जो हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। तो 2016 के बाद अगर हम बात करें, पांचवा पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है, 2016 के बाद राज्य में जो है वो केवल एक भर्ती जारी हुई है एलटी की, जिस पर बार बार जो है वो बाधाएं सामने आ रही हैं। इससे अभ्यर्थी मानसिक रूप से जो है हताश और निराश हैं। 2018 की प्रवक्ता भर्ती में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जीव विज्ञान को छोड़कर बाकी सभी को नियुक्ति दे दी गई थी। उसी तर्ज पर अभी ये अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि कला को विषय को छोड़कर जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें बाकी विषयों का रिजल्ट जो है वो जल्दी जारी कर दिया जाए। और ये हो भी रहा है। अभी कोर्ट का जो मैंने आपको बताया था, 2 तारीख को अभी डेट आई थी हियरिंग की, और उसमें ये सब बातें हो रही थी। उन्होंने ये बोला ठीक है चलिए हम जारी तो कर देंगे, बट अभी कला का जो है उनका नहीं करेंगे जारी। तो अब इसमें जो है ये हो क्या रहा है, एक जो है प्रमुख हिस्सा जो है वो ये कह रहा है कि 10 तारीख से पहले एलटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, और दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है उसके लिए भी मैं एक और लेटर आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आयोग को भेजा जाए। तो दूसरा लेटर कुछ इस तरीके से है कि ये भेजा गया है कि हरिद्वार को प्रवक्ता परीक्षा के लिए, प्रवक्ता परीक्षा के लिए इसलिए भेजा गया है क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कुछ लोग एलटी में जो हैं वो अपना मान लेते हैं सीट लेते हैं, तो फिर उसके बाद अगर प्रवक्ता का रिजल्ट आता है तो वो पॉसिबल चांसेस हैं कि वो एलटी की जो हैं उसको छोड़कर सीधा प्रवक्ता में ले लें। उससे क्या होगा, सीट वेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, और वेस्ट अगर होती है सीट तो उसमें आपका काफ़ी नुकसान है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, विषय प्रवक्ता परीक्षा जो है उसका परिणाम भी जो है वो घोषित करने के लिए वहाँ पे भी लिखा जा रहा है। बोला क्या गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसका विज्ञापन आए हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, और जिसका जो हुआ था यानी प्री जो परीक्षा हुई थी वो 21 मार्च को और मुख्य परीक्षा जो है वो संपन्न हुई थी। इसके बाद महोदय, 1 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी आयोग द्वारा प्रश्नों पर अभी तक मात्र प्रत्यावेदन ही मांगे गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में
प्रवक्ता परीक्षा का विज्ञापन आने के बाद नियुक्ति तक हो चुकी है, जिसका जीवंत उदाहरण उत्तर प्रदेश की पीजीटी परीक्षा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य में प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा भी संपन्न हुई है, जिसमें कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका दोनों जगह पे चयन हुआ है, जो कि बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था। ठीक है। अभ्यर्थी ऐसे में सहायक अध्यापक एलटी का परिणाम पहले आने से एलटी में पहले नियुक्ति लेगा, फिर प्रवक्ता परीक्षा का परिणाम देर से घोषित होने पर प्रवक्ता में नियुक्ति लेगा, जिससे कई अभ्यर्थियों का चयन होने से रह जाएगा, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत ही गलत हो जाएगा आपके साथ में, और अभ्यर्थियों का अहित हो जाएगा। ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि आपसे निवेदन ये है कि प्रवक्ता परीक्षा का जो परिणाम है वो 10/12/2021 तक घोषित करने की कृपा करें, ताकि अभ्यर्थी का अहित होने से बचाया जा सके उनको। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ज़्यादातर भेजी जा रही है आयोग के पास में। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि अगर 10 से पहले ही कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं एलटी का आने की, तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है, जिनका एलटी वाले जो हैं। तो आप मेरे हिसाब से वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सब अपने अपने बारे में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। प्रवक्ता का पहला आना चाहिए, और अगर ये पहले आ जाता है, इनको आप फोर्स करिए या 10 तारीख तक किसी भी तरीके से इनका करिए, इनको जितने मैसेज या जितने मेल्स आप कर सकते हो आप ज़रूर करिए। इनका अगर पहले आ जाता है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो बाकी आप अपनी राय ज़रूर इन पे लिख सकते हो। आप ये जो एप्लीकेशन है, ये एज़ इट इज़ एप्लीकेशन जो है आयोग को मेल कर सकते हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो इसका परिणाम घोषित कर सकें। ठीक है। और उन पे प्रेशर आप जितना बना सकते हो ज़रूर बनाइए, क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता जो बिना प्रेशर बनाए हो जाए। ठीक है। तो आप इसमें अपनी राय ज़रूर हमारे को लिख सकते हैं कमेंट में। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम इसको बारे में जो भी हो चीज़ें होंगी ज़रूर इसके बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।